अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से नेचुरली फूड्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लाखों लोगों को मुतासिर कर रहा है। और आपकी बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर का अक्सर बढ़ा हुआ होना आप में बहुत सारे मसाइल जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी के इश्यूज, इवन स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज करवा देता है। तो आप अपने इस ब्लड प्रेशर को नेचुरली फूड्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से टॉप फूड्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके उसको रेगुलेट करके आपके इन सारे मसाइल से आपको बचा सकते हैं। उन फूड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है क्या। तो ब्लड प्रेशर दो टाइप्स का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक की रेंज आपके पास 20 और डायसिस्टोलिक की 80। इट्स मीन्स के 120/80 जो ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो इट्स मीन्स कि आप हाइपो या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और आपको टाइमली इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब उन फूड्स की बात कर लेते हैं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया, लेट्स हो गया, केल हो गई, ये ऐसी वेजिटेबल्स जो नेचुरली हाई इन पोटाशियम होती हैं। पोटाशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में सोडियम के लेवल को बैलेंस करता है। आपकी ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स को रिलैक्स करके आपकी सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। और अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में इन द फॉर्म ऑफ स्मूदीज़ या सैलेड्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने ब्लड प्रेशर में बेहतरी फ़ील करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर एक हेल्दी वे में रेगुलेट होगा। सेकंड नंबर पर आ जाती है बेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, इवन रास्पबेरी। ये सारी बेरीज़ जो हैं, ये नेचुरली पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेशली फ्लेवोनॉइड्स इनरिच होती हैं। फ्लेवोनॉइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके ब्लड वेसल्स के फंक्शन को बेहतर बना के आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो इसको भी इस्तेमाल करने का आसान सा तरीका है, आप इसको अपने ओट मील में, ब्रेकफास्ट सीरियल में, स्मूदीज और इवन योगर्ट में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेटर वेज हैं इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने के। और सबसे बेस्ट वे, आप इसको फ्रेश फॉर्म में एज अ फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर मैं फूड्स की बात करती हूँ जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, आपको हार्ट के मसाइल से बचा सकते हैं, तो नंबर 3 पर आ जाते हैं ओट्स। ओट्स जो है नेचुरली हाई इन फाइबर होते हैं, ख़ास तौर पर इसमें बीटा ग्लूकन मौजूद होता है। ये ऐसी फॉर्म है फाइबर की जो आपके दोनों ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करती है, चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायसिस्टोलिक हो। इसके साथ-साथ फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करवाता है और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल जो दिल की सेहत है, वो बेहतर होती है, उसको एक्सपोर्ट मिलती है। इसको भी इस्तेमाल करने का बेहतर वे है कि आप इसको ओवरनाइट सोक करके रख दें मिल्क या दूध में और अर्ली मॉर्निंग इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लें, इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव करने के लिए। नंबर 4 पर आ जाता है बनाना। बनाना के बारे में आप सब जानते हैं कि हाई इन पोटेशियम फ्रूट है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जितना पोटेशियम आपको एक दिन में चाहिए होता है, उसका ऑलमोस्ट 10% आपको एक बनाना के इस्तेमाल से मिल सकता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आसान है, वर्सटाइल है, ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं और एक अफोर्डेबल फ्रूट है आपकी ओवरऑल हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए। नंबर 5 पर आ जाती हैं फैटी फिश। फैटी फिश जैसे कि साल्मन, टूना, ऑल टाइप ऑफ फैटी फिश आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। फैटी फिश के अंदर बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो ना सिर्फ़ आपकी जो हार्ट की इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करवाते हैं, बल्कि आपकी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करवाते हैं और आपकी ओवरऑल दिल की सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है। तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गार्लिक। लहसुन का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम एलिसिन बोलते हैं। ये बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करवाता है। आपकी जो वाइडनिंग होती है ब्लड वेसल्स की उसको करवाता है, जो अगर उसमें कुछ जमा हुआ है या वो कंप्रेस्ड हो गई हैं, आपका ब्लड प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो पा रहा, तो ये उसको वाइडर करवाता है। तो इसको आप अपने मील्स में अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ऐड कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को इससे रेगुलेट कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीक में 1-2 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ओवरऑल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए, अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आपने ट्राई करना है कि उसको मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें, एक्सेसिव अमाउंट में ना लें। स्मॉल पीस ऑफ डार्क चॉकलेट आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए और अल्टीमेटली हार्ट के मसाइल
के रिस्क को कम करने के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास बीट्स आ जाते हैं। बीट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीट्स जो है नेचुरली नाइट्राइट्स रिच होते हैं। नाइट्राइट्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का आपकी बॉडी में क्या काम है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और डायलेट जो उनका करने का फंक्शन है, उसको बेहतर बनाता है। आप इसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको सैलेड्स फॉर्म में ले सकते हैं। इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव करने के लिए और रेगुलर कंजप्शन जो है आपके दोनों ही सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करवाती है। एंड सेकंड लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं सीड्स एंड नट्स। सीड्स एंड नट्स लाइक ऑलमंड्स, वॉलनट्स। और सीड्स में अगर मैं बात करूँ तो अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए, सारे ऐसे सीड्स हैं जो नेचुरली हेल्दी फैट्स इनके अंदर होते हैं, मैग्नीशियम इनके अंदर पाया जाता है, फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में इनके अंदर मौजूद होता है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करते हैं, आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। तो आप सीड्स को अपने योगर्ट पर, सैलेड्स पर स्प्रिंकल करके यूज़ कर सकते हैं। नट्स को एज़ अ स्नैक आप एक दिन में 1 हैंडफुल ऑफ नट्स यूज़ कर सकते हैं। सीड्स की बात की जाए तो 1 से 2 टेबलस्पून आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है योगर्ट। वो योगर्ट जो लो इन फैट है, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है, कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे होते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि अनस्वीटेंड योगर्ट यूज़ करें। उसको आप अपने फ्रूट्स, नट्स के साथ कंबाइन करके अपनी डाइट में लेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। अब लास्ट में मैं बात कर लेती हूँ कुछ हेल्दी लाइफ़स्टाइल टिप्स। आपने इन फूड्स को तो अपनी डाइट में लेना है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और टिप्स को भी फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ट्राई करना है कि अपने सोडियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपने प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक नहीं करना। फ्रेश फूड्स को प्रेफ़र करें, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन इस तरह की चीज़ों को ऐड करें। अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करें कि 6 से 8 घंटे पुरसकून नींद ज़रूर लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। और सबसे लास्ट चीज़ कि ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो दिनों में फ़र्क आप खुद फ़ील करेंगे अपनी हार्ट हेल्थ में कि आपकी दिल की सेहत बेहतर हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो रहा है। और ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, जैसे कि मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलियन ऑफ पीपल को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपने ट्राई करना है कि इन सारी टिप्स को फॉलो करें, अपनी हार्ट हेल्थ का ख़्याल रखें और आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी उतना ही आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।